दो पत्रकार आ रहे थे, ये प्रोग्राम होगा। जी देशवाल साहब, ये चौक का निर्माण किया गया है, ये सरकार प्रशासन द्वारा किया गया है, कॉलोनी वासी द्वारा? देखिए, ये जो इसका चौक का निर्माण है, सरकार का भी इसमें सहयोग है, क्योंकि सरकार ने हमने हुडा डिपार्टमेंट से अपनी परमिशन के लिए एप्लीकेशन दी। उन्होंने कहा आप एक चौक का निर्माण कर सकते हैं, और तमाम सेक्टर वासियों ने इकट्ठा मिलकर के चंदे के हिसाब से और इस चौक का निर्माण किया। और उसमें फिर ये बात आई कि भी चौक का नामकरण क्या किया जाए, क्योंकि जो चौक बनाने का एक उद्देश्य हमारा ये था कि भाई यहाँ पर घटनाएं घटती थी, एक्सीडेंट होते थे। पिछले दिनों धुंध में 2-3 गाड़ियां यहाँ जो सामने मकान है इसमें घुस गई थी, और उस पर्पज से एक सुरक्षा की दृष्टि से चौक की जरूरत थी। साथ में ये बात आई भी जो चौक हम बना रहे हैं उसका क्या नामकरण करें, कैसे हो। दोनों सेक्टरों के बुद्धिजीवी और मिलनसार जो लोग थे उन्होंने इकट्ठा होकर के ये नाम रखा कि भाई हम सब लोग गांव से पिछले 5-10 साल से यहाँ पर निवास कर रहे हैं, और सब किसानों की पुत्र हैं। हमारे पूर्वज सब खेती करने वाले हैं। आज चाहे हम शिक्षा के द्वारा रोजगार में आ गए या हम अपने धंधे स्थापित कर रहे हैं, उद्योग धंधे, लेकिन हम उन पूर्वजों की याद में अपने आने वाली पीढ़ियों को, जो अब शहरों में आ गए हमारे बच्चे, उनको ऐसा प्रतीक कि भाई किस प्रकार हमारे पूर्वजों ने श्रम, हमने भी कितनी कठिन मेहनत हमारी करके किस प्रकार यहाँ तक का एक सफर हमने तय किया है पहुँचने में। तो उस किसान को, उस किसान की धर्मपत्नी भी जो उसके साथ मेहनत करती थी, उससे ये दिखाने का काम किया गया है भी किसान का पूरा परिवार ही उस खेती के लिए दिन रात मेहनत करता था। उसमें उसके पशु भी, बैल की एक जो महत्वपूर्ण भूमिका होती थी, उसको दिखाया गया है। और इस तर्ज पे हमने ये माना गया कि भाई हम अपना राष्ट्रीय ध्वज भी यहाँ पर लगाएंगे, और हमारी पुरानी आन बान और शान जो बैल हैं उनको, और किसान को और किसान की पत्नी का एक चित्रण यहाँ पर करें। उस रूप में हमने इस चौक का किसान चौक नाम रखा गया है, और उसी सभी लोगों ने मिलजुल करके इकट्ठा होकर के शहर इस चौक को बनाने का काम किया है। सभी सेक्टरवासी बढ़ चढ़ करके इसके अंदर चंदा दे रहे हैं।